नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शोधित एस्पिरेंट्स में हार्दिक स्वागत है। साथियों, करंट अफेयर्स की डेली सीरीज में आज हम सभी 24 और 25 सितंबर के जो अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनका अध्ययन करेंगे। और साथियों, आपसे सभी से निवेदन है कि इसका पूरा लाभ लेने के लिए कृपया वीडियो को पूरा देखें और एक बार सुने इसको। उसके बाद जो है आप स्वयं का एक नोट्स बना लें, स्वयं का एक नोट्स बनाते चलें। सबसे पहले है 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर, ये मंदिर है मितावली नामक स्थान, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। मितावली मध्य प्रदेश में। प्रासंगिक क्यों है, इसको यहाँ पढ़ाया क्यों जा रहा है? इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि हाल फिलहाल में जो हमारी पुरानी संसद, जिसको संविधान सदन अब कहा जा रहा है, उसका वो चर्चा में रहा और उसकी जो डिजाइन है गोलाकार स्तंभ, आपने देखा होगा कि हमारी जो पुरानी संसद है वो गोलाकार है और कई स्तंभों से मिलकर बनी है। कहा जाता है कि जो उसके जो डिजाइनर थे ब्रिटेन के लुटियंस व बेकर, उन्होंने जो प्रेरणा ली थी वो इसी मंदिर से ली थी। 64 योगिनी मंदिर, मितावली मध्य प्रदेश, इसी मंदिर से प्रेरणा ली थी, क्योंकि यह भी गोलाकार स्तंभों से मिलकर बना हुआ है। और ये मंदिर क्या है? 64 शक्तिशाली जो योगिनियां थी उन्हीं को समर्पित है ये। और ये इसका निर्माण कब हुआ था? 14वीं शताब्दी में ये निर्मित हुआ था। और आपकी जो पुरानी संसद थी, पुरानी संसद मतलब जिसको संविधान सदन के नाम से जाना जाता है, वो उसका निर्माण कब हुआ था? उसका निर्माण प्रारंभ हुआ था 1927 से। अगला है बीमा सुगम, बहुत ही महत्वपूर्ण और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA की ये बहुत ही महत्वाकांक्षी जो है योजना है, प्रोजेक्ट है। इसके माध्यम से आप देखेंगे जो बीमा बाजार है उसकी पूरी काया पलट हो जाएगी, उसकी पूरी रूपरेखा बदल जाएगी। मतलब ये जो है एक ऑनलाइन पोर्टल है, किसके द्वारा? IRDAI द्वारा विकसित किया जा रहा है। बीमा सुगम। इसका उद्देश्य क्या है? बीमा का सार्वभौमिकरण करना और बीमा खरीद, सेवा और निपटान, मतलब ये एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है डेवलप किया जा रहा है बीमा सुगम, जिस पर आप विभिन्न कंपनियों के जो बीमा है, बीमा उत्पाद है, चाहे वो कार का बीमा हो, चाहे वो हेल्थ का बीमा हो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, मतलब किसी भी तरह का जो बीमा है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होगा और विभिन्न कंपनियों का एक ही जगह होगा, जिसमें आप कंपैरिजन करेंगे और वहां से खरीद सकेंगे। उसके बाद जो सेवाएं आप लेंगे बीमा से संबंधित, वो भी उसी प्लेटफॉर्म से प्राप्त होगा। और उसके बाद बीमा जो क्लेम सेटलमेंट होता है, निपटान, वो भी आप जो है बीमा सुगम नामक जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगी IRDAI, उसी से आप जो है ये प्राप्त कर सकेंगे, इसलिए महत्वपूर्ण है। अगला है उत्तर प्रदेश में नवजात टीकाकरण की निगरानी। उत्तर प्रदेश में नवजात टीकाकरण की निगरानी 0 से 5 वर्ष, मतलब 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनके टीकाकरण जो है वो समुचित रूप से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी निगरानी के लिए टीकाकरण चक्र नामक उपकरण लॉन्च किया गया है। टीकाकरण चक्र नामक उपकरण लॉन्च किया गया और इसको विकसित किसने किया? क्लिंटन फाउंडेशन ने टीकाकरण चक्र को लॉन्च किया है। जनरली ये निगरानी करेगा क्या? जो टीकाकरण होता है बच्चों का, वो फिक्स होता है कि जन्म के तुरंत पश्चात आपको ये जो है टीका देना है, उसके बाद 6 महीने में ये लगनी है, 9 महीने में ये लगनी है, पूरा जो है कार्यक्रम होता है। तो कोई टीका जो है मिस ना हो, ये जो निगरानी है उसके लिए ये टीकाकरण चक्र नामक उपकरण लॉन्च किया गया है। जो फ्रंट लाइन के आपके स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, चाहे वो आशा बहन हो गांव में जो जाती हैं, उनके लिए ये बहुत ही सहायक होगा नवजात टीकाकरण की निगरानी के लिए। अगला है विश्वनाथ घाट। नाम सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये बनारस से संबंधित है। बिल्कुल नहीं, इसीलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि बनारस से संबंधित नहीं है। ये है असम में एक गांव है जिसको भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
और दिया कौन है? पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार। इसको गुप्त काशी भी कहते हैं, इसको गुप्त काशी भी कहते हैं। विश्वनाथ घाट ये एक गांव है असम में, जो भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसको घोषित किया गया है। याद रखिएगा, ये कहाँ है? असम में। अगला, देश का पहला हाइड्रोजन बस प्रारंभ हुआ है दिल्ली में। इसको पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसको हरी झंडी दिखाकर इसका उद्घाटन किया है। और उन्होंने कहा है कि 15 ऐसी बसें जल्द ही और दिल्ली मतलब दिल्ली एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन में चलाई जाएंगी। 15 बसें और चलाई जाएंगी। तो याद रखिएगा, देश का पहला हाइड्रोजन बस है दिल्ली में चलाया गया है और केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया है। अगला है डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। ये बहुत ही जाना पहचाना नाम है। ये कृषि वैज्ञानिक रहे हैं। 98 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। ये कृषि वैज्ञानिक रहे और भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जब हरित क्रांति हो रही थी तो यहाँ भारत में जो है एमएस स्वामीनाथन ही थे जो हरित क्रांति को जो है आगे बढ़ाए थे। इनकी मृत्यु हो गई, इसलिए ये प्रासंगिक है। 1987 में इनको प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार है, बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार, प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में इनको प्राप्त हुआ था। 1971 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार, एशिया का नोबेल भी कहते हैं, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1971 में। 1986 में एल्बर्ट आइंस्टीन विश्व पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में 1986 में एल्बर्ट आइंस्टीन विश्व पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। अगला है चाचा चौधरी आधारित कॉमिक बुक। चाचा चौधरी एक कार्टून कैरेक्टर है, साबू और चाचा चौधरी। बहुत से बच्चे इसको पढ़े होंगे, हम सब जब बच्चे थे तो ये भी कॉमिक बुक जो है पढ़ा जाता था। उसमें चाचा चौधरी आधारित कॉमिक बुक ये भारत चुनाव आयोग द्वारा निकाला गया, जारी किया गया है। उद्देश्य क्या है? युवा मतदाताओं को शिक्षित व प्रेरित करने के लिए, याद रखना है। चाचा चौधरी आधारित कॉमिक बुक किसके द्वारा जारी किया गया? भारत चुनाव आयोग द्वारा। अगला है प्रमीला मलिक ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष। प्रमीला मलिक ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है। नाम याद रखिएगा, राज्य याद रखिएगा, पद याद रखिएगा। विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष। भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है, तो जाहिर सी बात है नौसेना जो है इसमें भाग लेगी। और कौन था ये? पहला अभ्यास है भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास ये हुआ है। भारत की तरफ से युद्धपोत आईएनएस सह्याद्री ने इसमें भाग लिया है। आईएनएस सह्याद्री के बारे में बताना चाहूंगा। ये स्वदेशी तकनीक पर आधारित व स्वदेशी रूप से विकसित युद्धपोत है भारत का आईएनएस सह्याद्री। इसका उद्देश्य क्या था? इस समुद्री अभ्यास का आपसी साझेदारी मजबूत करना और स्थिर, शांतिपूर्ण, सुरक्षित हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करना। किससे समस्या है हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत को और इन देशों को? चाइना से। उन्हीं सब चीजों के लिए ये सब कवायद की जाती रहती है। अगला है काओबल मुस्कोह घाटी। जी हाँ, ये कश्मीर से संबंधित है। काओबल गली मुस्कोह घाटी ये कारगिल युद्ध के दौरान ये रणभूमि बन गई थी पूरी। यहीं पर भारत और पाकिस्तान के जो युद्ध हो रहे थे यहाँ भी हुए थे। उसके बाद से ही ये काओबल गली मुस्कोह घाटी ये जो है बंद कर दिया गया था सैलानियों के लिए, पर्यटकों के लिए। लेकिन अब इसको खोला गया है क्योंकि उसके भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम चल रहा है। तो काओबल गली मुस्कोह घाटी, वैसे भी उनके आर्मी जो भारत पाकिस्तान की जो सेना होती है उनके लिए करने के लिए बहुत कुछ होता नहीं, क्योंकि उनकी एक दूसरी टुकड़ी जो होती है जो आतंकवादियों के रूप में होती है वो हमेशा सक्रिय रहती है। तो वहां युद्ध विराम चल रहा है तो ये खोला गया। साथियों, ये
24 से 25 सितंबर के मध्य के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे 2 दिनों के, जो आपके यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के लिए जो संभावित है, और कोई भी महत्वपूर्ण जो प्रतियोगी परीक्षा है करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, उसके लिए ये था। धन्यवाद साथियों। आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस YouTube चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी आपके विचार हो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद साथियों।